हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, यस्टरडे सक्सेस गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा पॉइंट लेकर के आए हैं जो कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है और कंफ्यूजन भी दोस्तों बहुत होती है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, देखेंगे आप शुरुआत से लेकर के दोस्तों जब से क्लास 1 से लेकर के आज तक आप संज्ञा पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन आज आपको एकदम वेल एक्सप्लेन्ड जो है आपको संज्ञा और व्यतिरिक्त आपको संज्ञा पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सपोर्ट करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली हर एक वीडियो जो है आप तक दोस्तों पहुंचती रहे और उसका आप लाभ उठा सके दोस्तों। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें दोस्तों। लेकिन अब आप प्रश्न ये उठता है दोस्तों, जैसे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, ये सारी चीजें तो है दोस्तों, आप बहुत बार पढ़े हैं। लेकिन अभी एक छोटी सी बात अगर उठा लिया जाए दोस्तों, यहां पे अगर एक शब्द लिख दिया जाए मेज, मेज, तो मेज कौन सी संज्ञा है? अभी पूछा जाए आपसे दोस्तों कि मेज कौन सी संज्ञा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जा करके मेज कौन सी संज्ञा है फटाफट आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। आइए चलते हैं दोस्तों हम अपने पॉइंट की ओर। संज्ञा, आप सब लोग ये समझते हैं दोस्तों कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज तक आपने यही पढ़ा है। इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं दोस्तों, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन अगर हम आपसे दोस्तों ये कहें कि आपकी क्या संज्ञा है, आप बताएं हमें कि आपकी क्या संज्ञा है, तो यहां पे आपको थोड़ा अचंभित जरूर होगा, क्योंकि मैंने एक शब्द पहले कहा दोस्तों कि नाम, किसी का भी नाम हो वो क्या है? संज्ञा है। आपका नाम राम है तो राम क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है। तो अगर कोई भी आपसे पूछता है कि आपका क्या संज्ञा है, तो यानी इसका मतलब आपसे वो क्या पूछ रहा है? आपका नाम पूछ रहा है, आपका क्या नाम है। तो आपका जो भी नाम है वही आपकी क्या है? संज्ञा। तो दुनिया में कोई भी वस्तु हो, दुनिया में कोई भी चीज हो, ओवरऑल वर्ल्ड में सबका कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। तो जब सबका कुछ ना कुछ नाम होता है दोस्तों, तो वो सभी क्या होती हैं? संज्ञा होती हैं। ठीक दोस्तों, तो लेकिन किसी व्यक्ति के नाम को भी क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु के नाम को भी क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कोई दशा हो दोस्तों, वो भी क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है। किसी स्थान का नाम हो दोस्तों, वो भी संज्ञा है। किसी जाति का नाम हो, वो भी संज्ञा है। हमारे मन में अगर कोई भाव निकले, चाहे वो प्रेम का भाव निकले, चाहे वो घृणा का भाव निकले, जैसे वह लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है, अब मेरे अंदर क्या निकल रहा है? प्यार निकल रहा है। तो ये जो प्यार है, घृणा है, करुणा है, ये सब क्या है? आपके अंदर के भाव हैं, और ये भी क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है दोस्तों। तो यहाँ पे व्यक्ति का नाम आता है, वस्तु का नाम आता है, कोई भी दशा आपकी, जैसे बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गई, ये सब दशा है, तो इनके भी क्या नाम, जो भी नाम आएंगे ये संज्ञा होंगी। किसी भी स्थान का नाम आएगा वो भी संज्ञा है। किसी भी जाति का नाम आएगा वो भी संज्ञा है। किसी भी कोई भी भाव आएगा दोस्तों आपके मन में, वो भी क्या है? आपकी
संज्ञा है। आइए दोस्तों चलते हैं संज्ञा के भेद। भेद की तरफ चलते हैं दोस्तों। दो प्रकार से लेते हैं दोस्तों, एक उत्पत्ति के आधार पे और दूसरा अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। तो अब ये 5 प्रकार, पहले हम उत्पत्ति के आधार पे देखेंगे। तो पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है गणनावाचक और तीसरा है अगणनीय या अगणनावाचक संज्ञा। तो अब ये क्या है, व्यक्तिवाचक तो चलो दोनों में सेम है, लेकिन यहां पे गणनीय है अगणनीय है। गणनीय संज्ञा का मतलब होता है वह संज्ञा जिसकी गणना की जा सके, जिसे हम गिन सके दोस्तों, वो किसके अंतर्गत आएगी, गणनीय के अंतर्गत आएगी। और जिसकी हम गणना ना कर सके दोस्तों, जैसे भाव। अभी कहा जा प्रेम की बात कही जाए दोस्तों, तो प्रेम को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो वो कहां चला जाएगा, आपका अगणनीय में चला जाएगा। अगर कभी प्रश्न उठता है दोस्तों कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला भेद व्यक्तिवाचक, दूसरा भेद गणनावाचक या गणनीय, तीसरा भेद अगणनावाचक या अगणनीय होते हैं। कभी भी दोस्तों आपसे अगर एग्जाम्स में अगर प्रश्न उठेगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो वो दिया होगा कि उत्पत्ति के आधार पे या अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे 5 भेद हैं दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम दोस्तों एक एक को करके यहां पे देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, फिर उसके बाद जातिवाचक संज्ञा के बारे में, फिर पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में, फिर समूहवाचक संज्ञा के बारे में हम जानेंगे। आइए पहला है हमारा दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अगर हम दोस्तों देखें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, तो जो शब्द किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध कराते हैं। एक व्यक्ति, एक ही वस्तु हो और एक ही स्थान हो, वो क्या बोध कराएंगे दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कहा जाए राम, श्याम, मोहन, सोहन, या कहा जाए जो है कामायनी पुस्तक। अब अगर दोस्तों यहां पे हम कुछ का नाम लिखेंगे, जैसे देखेंगे पहले, अगर कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का नाम आता है, वो भी क्या है, एक प्रकार से आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी दिशा का नाम आता है दोस्तों, वो भी क्या है, एक प्रकार से आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समुद्र का नाम अगर आता है दोस्तों, तो वो भी क्या है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी चौक का नाम आता है दोस्तों, वो भी क्या है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर किसी रोड या मार्ग का नाम आता है दोस्तों, वो भी क्या है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी पर्वत का नाम आता है दोस्तों, वो भी क्या है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी नदी का नाम आता है दोस्तों, वो भी क्या है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई गुफा आपकी है दोस्तों, वो भी क्या है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप देखिए, अगर किसी व्यक्ति का राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता जो भी है, ये सब क्या है, आपके
कोई भी संधि या समझौता अगर आता है तो वो भी क्या है आपका संधि या समझौता। वो भी क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी नहर का नाम आता है, किसी नहर का नाम आएगा, किसी गांव का नाम आएगा, ये सब क्या है हमारे दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभी लेकिन आप देखिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में दोनों को हम रिलेट करके बताएंगे। यहां पे आप ध्यानपूर्वक समझेंगे दोस्तों। अगर व्यक्ति का नाम आ गया तब तो ठीक है, राम श्याम मोहन सोहन सीता गीता जो भी है वो सब क्या है आपके व्यक्ति का नाम है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है और जिनका जो भी नाम है वो अपने में विशेष योग्यता रखते हैं, इसलिए उनका क्या हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। दूसरी बात है दिशा। दिशा जैसे हमने कहा पूरब, अगर हमने कह दिया पूरब की बात तो पूरब एक दिशा है तो ये क्या हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगर हमने पूरब ना कह करके अगर दिशा कह दिया, अब दिशा हमारी क्या होती है बहुत सारी होती है तो इसलिए हमारी दिशा क्या हो जाएगी जातिवाचक हो जाएगी। अगर किसी समुद्र का नाम अगर हो गया, किसी समुद्र का नाम हो गया, किसी महासागर का नाम हो गया, जैसे मान लो लाल सागर। लाल सागर तो हमारा ठीक है, लाल सागर हमारा क्या हो गया व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन अगर हमने समुद्र कह दिया तो ये सभी समुद्रों की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा जातिवाचक हो जाएगा। चौक, जैसे मैंने कह दिया अटल चौक। अब अटल चौक क्या है, चौक में एक नाम है, एक चौक का नाम है अटल चौक। तो अब अटल चौक की बात है तब तो ये क्या हो गया हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन अगर चौक का नाम अगर चौक हमने कह दिया तो चौक क्या है जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे रोड, अशोक मार्ग मैंने कह दिया अशोक मार्ग। अब अशोक मार्ग जो है क्या होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। किसी पर्वत, किसी नदी का नाम, किसी गुफा का नाम, किसी संधि का नाम, किसी शहर का नाम, किसी गांव का नाम, किसी कोई भी किसी नहर का नाम, तो ये सारी कहां से आएंगी दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब ये है दोस्तों किसी भी विशेष व्यक्ति या किसी भी विशेष वस्तु का या किसी भी विशेष जगह का नाम जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब हम देखते हैं दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा जो होती है दोस्तों वो किसी जाति विशेष का बोध कराती है। जो संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण का होने का बोध होता है वो क्या कहलाती है जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी कि उसकी पूरी पूरी जाति का बोध होता है। जैसे अगर लड़का कह दिया गया, अब लड़का कह दिया गया तो संसार में जितने भी सारे लड़के हैं उनका बोध होगा। अगर यहीं पे हम मोहन का नाम ले लें तो मोहन तो एक लड़का है लेकिन मोहन क्या हो गया हमारा व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन लड़का जो हो गया हमारा वो क्या हो गया जातिवाचक हो गया। अभी जैसे हम किसी पशु का नाम ले लें, किसी जानवर का नाम ले लें तो ये जो पशु है ये कहां आएगा आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहां पर भी हम देखेंगे अगर ये आप मत कह दीजिए कि अगर पशु के अंदर अगर गाय आती है, पशु ध्यान से समझेंगे दोस्तों आप, पशु के अंदर अगर गाय आती है तो गाय हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। आप ध्यान देंगे यहां पे हमने इसीलिए यहां पे लिखा है दोस्तों कि किसी पशु का नाम, किसी पक्षियों का नाम क्या है जातिवाचक संज्ञा। कोई भी पशु होगी, कोई भी पक्षी होगी वो क्या होगी आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। कोई अनाज का नाम होगा वो भी कहां से आएगी जातिवाचक। कोई मसाला होगा वो भी क्या आएगा जातिवाचक। किसी मिठाई का नाम आएगा वो भी आपका जातिवाचक। किसी वस्तु का नाम आएगा वो भी आपका जातिवाचक। अभी जैसे हमने आपको एक उदाहरण दिया था दोस्तों वस्तु में मेज।
अब हमने आपको पूछा था मेज, मेज कौन सी संज्ञा है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा है। मेज, कुर्सी, ये सब आपकी क्या है? जातिवाचक। कुछ लोग समझेंगे दोस्तों ये मेज हमारी एक वस्तु है, यानी कि एक पदार्थ है दोस्तों, तो ये आपका कहां चला जाएगा दोस्तों? द्रव्यवाचक में। ऐसा कहना दोस्तों गलत है। अभी उसको हम आके आपको द्रव्यवाचक में समझाएंगे कि क्यों गलत है। अब मसालों का नाम जो है, मिठाई का नाम, वस्तुओं का नाम, फलों का नाम, फूलों का नाम, पदों का नाम, कार्यों का नाम, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों? जातिवाचक। लेकिन यहाँ पे हम कुछ उदाहरण लेकर के दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे आप लोगों ने गांव में फल में आम आपने देखा होगा। अब आम की बात, आम क्या है? अगर आम कह दिया गया तो आम क्यों जातिवाचक हो गया? आम के अंदर आपने जैसे एग्जाम्पल्स में पढ़ा होगा, जैसे आपने गांव में आपने देखा होगा, एक लोग गांव में नाम रख लेते हैं, जो जैसा पेड़ होता है वैसा क्या करते हैं, उसका नाम रख लेते हैं। तो जैसे अभी हंसिएगा नहीं आप लोग, जैसे फल में चौसा, चौसा आम। अगर कहा गया इसके अंदर कि चौसा आम, तो चौसा आम हमारा क्या हो गया दोस्तों? अब ये क्या हो गया? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन जब तक आम था तब तक हमारा क्या था? वो जातिवाचक था। अगर अभी हम कह दे दोस्तों पशु के नाम, यहां देखेंगे पशु का नाम, जैसे हमने लिया था गाय। अब गाय तो चलो जातिवाचक है आपकी, क्योंकि गाय के अंदर बहुत सारी आती है। क्यों? गाय के जैसे नीलवाल गाय, जैसे साहीवाल गाय। अब ये क्या है? अगर देखें जैसे नीलवाल गाय तो हमारी क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन साहीवाल गाय भी हमारी क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अगर हम गाय की बात करें तो गाय हमारा, ये दोनों इसके अंतर्गत आ गए, इसलिए गाय हमारा क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। उसी तरह मसालों की कई वैरायटी होती है, मिठाई की कई वैरायटी होती है, वस्तु की कई वैरायटी होती है। अनाज की बात जैसे हम दोस्तों लेते हैं, अनाज में मान लो आपका गेहूं हो गया। अब गेहूं में भी आप लोग अगर किसानों के घर से आते होंगे तो गेहूं आप देखिए मार्केट में जब जाते हैं तो कई वैरायटी के गेहूं मिलते हैं। तो अब जो उसकी वैरायटीज होती है वो क्या होंगी? व्यक्तिवाचक। लेकिन गेहूं क्या हो जाएगा? हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब हम दोस्तों आते हैं अपने अगले पॉइंट पे दोस्तों। पहले हम भाववाचक को क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम फिर समूहवाचक और द्रव्यवाचक को देखते हैं। अब देखिए भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है दोस्तों हमारे अंदर से जो भाव निकले, जो हमारे अंदर से कुछ ना कुछ जो आवेग होता है, जो आवेश होता है वो निकले, वो तो हमारा किसके अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों? भाववाचक। जैसे भाववाचक में क्या है? जैसे गुण, हमारे जितने भी प्रकार के होंगे गुण वो क्या होंगे? हमारे भाववाचक होंगे। जैसे कहते हैं वो बहुत अच्छा आदमी है, तो यहां पे अच्छा से क्या बन गया? अच्छाई। अभी हम आपको बताएंगे बाद में कि किसमें क्या परिवर्तन, जैसे सर्वनाम से संज्ञा से विशेषण कैसे बनता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से ये कैसे तैयार होता है, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, उसके बाद जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे तैयार होता है। तो जैसे जितने भी प्रकार के गुण होते हैं वो दोस्तों कहां चले जाते हैं? भाववाचक संज्ञा। चाहे आपकी अच्छाई हो, चाहे चतुराई हो, चाहे सुंदरता या सौंदर्य हो, वो सब आपके कहां चले जाएंगे दोस्तों? भाववाचक में। स्वाद, चाहे आपका किसी भी प्रकार का स्वाद हो, वो जैसे खटास हो गया, मिठास हो गया, कड़वाहट हो गया, ये सब कहां चले जाएंगे? भाववाचक में। जैसे भाव है, किसी भी प्रकार का आपके अंदर का भाव जो निकलता है, जैसे मित्रता का, चाहे वो चाहे शत्रुता का हो, चाहे मूर्खता का हो, वो सब कहां जाएंगे? आपके भाववाचक में। किसी भी प्रकार का वजन या माप हो, जैसे लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, ये सब कहां जाएंगे दोस्तों?
भाववाचक में। अवस्था किसी भी प्रकार की हो, चाहे लड़कपन हो, चाहे बचपन हो, चाहे बुढ़ापा हो, ये सब कहाँ जाएंगे दोस्तों? भाववाचक में। गति किसी भी प्रकार की हो, चाहे सुस्ती हो, चाहे फुर्ती हो दोस्तों, कहाँ जाएंगे? भाववाचक में जाएंगे। भावना, भावना कोई भी हो आपकी, चाहे प्रेम की भावना से हो, चाहे घृणा की, चाहे दया की, चाहे करुणा की, किसी भी प्रकार की भावना हो दोस्तों, वो कहाँ जाएगा? आपका भाववाचक में जाएगा। कोई भी क्रिया हो, जैसे लिखाई दोस्तों, लिखाई तो एक प्रकार की क्रिया है, लेकिन इसका जब भाववाचक बनेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? लिखावट हो जाएगा। समझ रहे हैं आपकी? नहीं तो इसी प्रकार जैसे क्रिया है आपकी, कोई भी सजावट हो गया, लिखावट हो गया, घबराहट हो गया, ये सब कहां चला जाएगा दोस्तों? भाववाचक में चला जाएगा। अब हमारा 2 पॉइंट और बचता है दोस्तों। एक तो समूहवाचक, पहले हम देख लेंगे। अब समूहवाचक में नाम से सिद्ध होता है कि जहां पर भी समूह होगा उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक कहेंगे। चाहे आप किसी दल की बात ले लीजिए, दल अकेले तो बनेगा नहीं दोस्तों, कि दल अकेले बनेगा, कई दलों को मिला करके एक पूरा क्या बनेगा? पूरा पूरा दल बन जाएगा, कई लोगों को मिला करके। जैसे परिवार, परिवार में अकेले तो आप होंगे नहीं। जैसे सेना, सेना में दोस्तों आप होंगे नहीं अकेले। जैसे गुच्छा, गुच्छे में भी अकेला चीज तो रहेगा नहीं। जैसे संघ, संघ में भी कई लोग मिलेंगे तभी संघ मिलेगा दोस्तों। जैसे झुंड, झुंड में भी एक लोग रहेंगे नहीं, कई लोग रहेंगे। या जैसे हम देखते हैं दोस्तों सभा, ये सारे उदाहरण अगर आप एक बार देख लेंगे तो इसके बाहर दोस्तों समूहवाचक में नहीं आएगा। जैसे कुंज, कुंज भी क्या है दोस्तों? समूहवाचक है। जैसे खानदान, खानदान भी दोस्तों क्या है? समूहवाचक है। खानदान भी क्या है आपका? समूहवाचक है। ये सारे उदाहरण है। दल में भी अकेले नहीं होंगे लोग, परिवार में भी, सेना में भी, गुच्छा में भी। गुच्छा जैसे अंगूर का गुच्छा, अंगूर का अकेला तो होगा नहीं, गुच्छे में रूप होगा। जैसे चाबी का गुच्छा। संघ, झुंड, सभा, कुंज, खानदान। यानी कि जहां पर जो है दोस्तों एक समूह की बात आए, जहां पर एक से अधिक लोग रहें, वहां पे क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा होता है। अब एक हमारा जो लास्ट बचता है दोस्तों, जिसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है, हमने आपको पहले ही बताया, जिसे हम कहते हैं द्रव्य या पदार्थवाचक। द्रव्य या पदार्थवाचक। अब आप ये कहेंगे जो दोस्तों कि जिसमें माप तौल का बोध हो, जिस संज्ञा में नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। बात तो आपकी बिल्कुल जायज सही है, 100% सही है कि जिसमें नाप और तौल की बात आएगी उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन हमने आपको एक शब्द दिया था मेज। मेज को आप नाप भी सकते हो और तौल भी सकते हो, तो आपका मेज आपका द्रव्य या पदार्थवाचक नहीं हो गया। केवल एक उदाहरण से समझिए दोस्तों। जैसे हमने ले लिया सोना और एक उदाहरण ले लिया मेज, इसी से समझिए। अब एक पूरा जब 4 पाया लगा करके दोस्तों ऊपर बेस लगा करके, तब तो ये मेज कहलाएगी। लेकिन अगर हम इसके चारों पाए हटा दे दोस्तों, तो क्या ये मेज कहलाएगी? बिल्कुल नहीं कहलाएगी, वो तो एक लकड़ी का टुकड़ा कहलाएगा। लेकिन जैसे सोना है दोस्तों, सोने का अगर हम छोटा सा भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें तो क्या वो सोना कहलाएगा? बिल्कुल बिल्कुल जी सोना कहलाएगा, क्योंकि सोने का टुकड़ा चाहे जितना आप छोटा कर दो सोना ही कहलाएगा। लेकिन मेज के आप छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे तो वो लकड़ी का एक टुकड़ा कहलाएगा। तो आप यहीं से समझिए,
द्रव्य या पदार्थवाचक के अंतर्गत वही आएगा जिसका छोटा से छोटा टुकड़ा या थोड़ी सी थोड़ी वस्तु लो, लेकिन कहा वही जाए जो उसे पहले कहा जाता था। तो वो क्या आएगा द्रव्य या पदार्थवाचक में। जैसे आपने एक शब्द ले लिया पानी। अब पानी चाहे ढेर हो, चाहे थोड़ा हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे कम हो, लेकिन कहलाएगा क्या? वो पानी ही कहलाएगा। जैसे आप ले लीजिए लोहा। अब लोहा चाहे आप पूरा बहुत विशाल लोहा लो, चाहे थोड़ा सा लो, चाहे उसका एक टुकड़ा लो, वो भी क्या कहलाएगा? आपका लोहा ही कहलाएगा। उसी तरह जैसे पीतल, पीतल है दोस्तों, चाहे आप उसकी छोटी सी टुकड़ी लो, चाहे बहुत बड़ा टुकड़ा लो, लेकिन क्या कहलाएगा दोस्तों? वो आपका पीतल ही कहलाएगा। जैसे दूध, बहुत पूछते हैं, दूध, दूध आपका चाहे आप थोड़ा सा आधा लीटर, चाहे 1 लीटर, चाहे 1 पाव, कोई भी कितना भी दूध लो, लेकिन वो क्या कहलाएगा दोस्तों? दूध ही कहलाएगा। जैसे दही। अब दही आप चाहे थोड़ा सा लो, चाहे बहुत ज्यादा लो, वो क्या कहलाएगा? आपका दही ही कहलाएगा। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात 1% नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एक ही शब्द में बताया कि द्रव्य या पदार्थवाचक के अंतर्गत वही सारी वस्तुएं आएंगी जो चाहे बड़ी वस्तु ले तब भी वही नाम हो, और थोड़ी सी उसका टुकड़ा कर दे, छोटा टुकड़ा ले तब भी वही नाम हो। तो वो कहाँ आएगा दोस्तों? द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आई होप दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को जितना बताया गया उतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगर आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों, तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन बटन को प्रेस करें दोस्तों, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके। हमारी पहले दोस्तों एक पूरी हिंदी की सीरीज चल रही है ये, जिसमें आज हम आप लोगों को संज्ञा के बारे में जानकारी दिया। कल हम आप लोगों को दोस्तों सर्वनाम के बारे में बताएंगे। लेकिन यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो सीटेट की बहुत जल्द मैं साइकोलॉजी की एक सीरीज लेकर के आऊंगा दोस्तों, जिसमें से 30 में 30 क्वेश्चंस आपको मिलने ही मिलने हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो शिक्षण की बात हो, चाहे किसी सिद्धांत की बात हो, सारी चीजों की बात हो, तो हम कहीं ना कहीं लेकर के आएंगे दोस्तों, और आप तक वो वीडियो पहुंचाएंगे, और आपके लिए वो वीडियो आप बहुत ही हेल्पफुल होगी दोस्तों।